जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें निरंतर चल रही है, अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे देखें, महसूस करें, खूब ध्यान से उसे जाने। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक श्वास के साथ, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। धीरे धीरे शरीर अपने आप स्थिर हो रहा है, सांसें मंद हो रही है, मन शांत हो रहा है। बदलाव का अनुभव। कपालभाति, रेचक, पूरक, सुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव, शारीरिक स्थिरता, सांसों की मंदता, मन की स्थिरता। सहज कुंभक, 3 ओंकार पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे जितना हो सके। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज अगेन पैर को इग्नोर करेंगे, उसे भूल जाएंगे और बाकी शरीर के अंगों के साथ और सबसे बड़ी बात मन के साथ योगाभ्यास करेंगे। थोड़ा सा शरीर को वार्म अप कर लेते हैं ताकि 3 प्रवाह, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह शरीर में तेज गति से फैले और हम शरीर के सूक्ष्म स्तर तक जा पहुंचे। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। आप उतना ही करेंगे जितना आप कर पाते हो, लेकिन कंप्लीट अवेयरनेस के साथ। अवेयरनेस यानी सजागता, पूर्णता का ख्याल। आप क्या कर रहे हो वो भी आपको पता है और क्या हो रहा है वो भी आप जानते हो। और ट्राई टू बी कंप्लीटली इन्वॉल्व। योगा में ही रहो, योगा ही करो, ताकि आपको शरीर, मन, चित्त तीनों के साथ आप एक रूप हो सको। यही योगा का उद्देश्य है। ये पतंजल योग शास्त्र है, ये राजयोग है। राजयोग यानी जिसका डायरेक्ट रिलेशन मन से है। इसीलिए इसका पहला सूत्र है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, यानी चित्तवृत्ति के निरोध के लिए, उसके शोधन के लिए योग कर रहा हूं मैं। क्यों चित्तवृत्ति? क्योंकि वो सबकॉन्शियस पार्ट है। कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट, सबकॉन्शियस पार्ट कई गुना कॉन्शियस से पावरफुल है। और जाने अनजाने में, हम जानते हो या न जानते हो, लेकिन हमारी सारी शारीरिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया, चैतसिक प्रतिक्रिया, हमारी आदतें, हमारा काम करने का तरीका, हमारा रिएक्शन का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारा भाव, ये सब सबकॉन्शियस से प्रभावित है। जैसे सबकॉन्शियस में संस्कार है, वैसा हमारा करण होगा, हमारा एटीट्यूड होगा। जो हार्ड डिस्क में है वही स्क्रीन पे आएगा। स्क्रीन दिखती है, हार्ड डिस्क दिखती नहीं। इस तरह सबकॉन्शियस दिखता नहीं, कॉन्शियस हम महसूस कर सकते हैं। तो चित्तस्य वृत्ति निरोधः, सबकॉन्शियस को क्लीन करने के लिए, उसे डायरेक्शन देने के लिए, उसका शोधन करने के लिए योग का अभ्यास है। लेकिन मन कहां है? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, मन के 2 पार्ट। तो मन कहां है? मन पूरे शरीर में व्याप्त है। तो फिर हमें और नीचे उतरना पड़ता है कि ओनली स्ट्रॉन्ग बॉडी कैन हैव स्ट्रॉन्ग माइंड। अगर हम शरीर से ग्रसित है, हम रोगी है, हम वात पित्त कफ, सारे टॉक्सिन्स, जॉइंट्स, पेन, रिजिडिटी, अगर दोष, हमारे शरीर में कई प्रकार के दोष है, तो हम चाहते हुए भी मन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमने शुरू किया शरीर से। आजकल हमें शारीरिक व्याधियां इतनी है कि हम मन के बारे में सोच ही नहीं सकते, लेकिन सारी व्याधियों का जड़ मन है। तकलीफ पहले मन में पैदा होती है, साइको, फिर सोमेटिक शरीर पे आती है। इसके लिए अभी नया तकलीफ क्या है? साइकोसोमेटिक डिजीज। साइंस में क्या होता है? हर 5-10 साल में उनका कंसेप्ट चेंज हो जाता है। 80s में क्या था? शरीर में कैलोरी की कमी है, इसके लिए हम बीमार पड़ते। कैलोरी खाओ, कैलोरी खाओ, कैलोरी खाओ। इतनी कैलोरी खिला दी, सब लोग मोटे हो गए, सबको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ होने लगी, इतना वेट बढ़ गया कि आधी उम्र में लोग मरने लगे, कई प्रकार की व्याधि से ग्रसित हो गए। फिर मालूम पड़ा कि ये कैलोरी तो कुछ काम की नहीं।
फिर आया प्रोटीन पे, प्रोटीन खाओ प्रोटीन खाओ, इतना प्रोटीन खिला दिया, इतना प्रोटीन खिला दिया कि सारे किडनी और ये लीवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, सारे ऑर्गन फेल होते गए। फिर कंसेप्ट आया कि प्रोटीन काम करने, अभी विटामिन खाओ, इतने विटामिन ए से जेड तक के विटामिन की सप्लीमेंट बन गए। फिर अभी आया कि नहीं ये सब तो ठीक है, अभी आप मन को ठीक करो। अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि हमें मन को ठीक, अगर मन ठीक रहा तो शरीर अपने आप ठीक होगा, क्योंकि शरीर मन को फॉलो करता है। अगर मन शांत है तो जो बहने वाले स्त्राव, हॉर्मोन्स ठीक रहेंगे, शरीर को ठीक कर देंगे। एक अच्छी यंत्रणा, एक वेल डिजाइन्ड सिस्टम शरीर में है, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, बाकी सारी सिस्टम ये मज्जा तंत्र से जुड़ी हुई है। अगर आप खुश रहेंगे, हम प्रसन्न है, हम हैप्पी है, तो एंडोफ्रिन नाम का एक हॉर्मोन्स बहुत स्त्रवित होगा, सीक्रेट होगा और आप खुश भर जाएंगे। अगर मानो आपके सामने ऐसी स्थिति है कि फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो, तो अपने आप एड्रिनल ग्लैंड में से इतना सारा स्त्राव आएगा, आप में कई गुनी ताकत आ जाएगी। तो ऐसे हर भाव के साथ शरीर के स्त्राव जुड़े हुए हैं और भाव के पहले मन जुड़ा हुआ है। अगर मन को ठीक करेंगे, नियंत्रण रखेंगे, तो भाव नियंत्रित होंगे, हमारे भाव और विचार नियंत्रित होंगे, तो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से होने वाले स्त्राव नियंत्रित होंगे, अपने आप शरीर ठीक हो जाएगा। यकीन मानिए, साइकोसोमेटिक यह कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मन को ठीक करो, तन अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन तन को स्वस्थ रखो, क्योंकि उसी तन में मन बसता है। इसलिए हम कॉम्बिनेशन करते हैं, आधा घंटा शरीर के लिए योगा का अभ्यास विथ अवेयरनेस, आधा घंटा प्राणायाम प्राण शक्ति के लिए, भीतरी अवस्था के लिए, और फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। चलो आज के अभ्यास के लिए बढ़ते हैं। याद रखिए, रिपीट कर रहा हूं कल की बात, कैसी भी परिस्थिति हो, हौसला नहीं टूटना चाहिए। योर टेम्पो मस्ट बी इंटैक्ट। मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मन की ताकत बनाए रखिए। यकीन मानिए, हेलन किलर, जिसके कान नहीं थे, आंख नहीं थी और जीभ नहीं थी, सुन नहीं पाती थी, बोल नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, फिर भी मैं कह सकता हूं कि दुनिया की सबसे ज्यादा लर्नेड और खुश इंसान थी। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके वश में था, उसका भाव उसके वश में था, उसने अपने आत्मा को अपने वश में किया था, वो फील कर सकती थी। इस तरह मन को ट्रेन करना योगा का मूल उद्देश्य है। योगा चित्तवृत्ति निरोधता, चित्तवृत्ति यानी हमारे मन में बहने वाली वृत्तियां, उसको नियंत्रण में लाओ। डिटैचमेंट, जैसे जैसे आप डिटैच होंगे, सारी वृत्तियां अपने आप काबू में आएगी, सारे स्त्राव नियंत्रित हो जाएंगे, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आज बिना पानी स्विमिंग करेंगे, ताकि हमारे मसल्स, हमारा शोल्डर, हमारा कंधा, हमारी अपर बैक ठीक हो जाए। स्लोली स्लोली करेंगे, फिर गति बढ़ेगी। हाथ को फैला दीजिए कंप्लीटली, बिना पानी स्विमिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, आंखें बांध, मस्क्यूलर मसल्स लेवल पे हो रही इफेक्ट को जानिए, बदलाव को जानिए। स्लो बटरफ्लाई,
हाथों से बटरफ्लाई, लेकिन एक लयबद्ध गति, ताकि हमारे बाइसेप्स मसल्स, कोनी और कंधा 1 2 3 4 5 6। अब उल्टा करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सिर्फ कोनी के लिए, सिर्फ कोनी से मूवमेंट होगी, कंधे से, शोल्डर से कोनी तक स्थिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। आगे बढ़ते, ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे बढ़ते हैं, एक राउंड पावर बूस्टर करते हैं। अब देखो, 3 प्रवाह की बात की मैंने, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह। अब पहले हम रक्त प्रवाह के लिए स्थूल कार्य करने पड़ते हैं, और प्राण प्रवाह पूरे शरीर में फैलाने के लिए हम अभी पावर बूस्टर करेंगे। प्राण प्रवाह गतिशील क्रिया करेंगे, और फिर थर्ड सूक्ष्म ऊर्जा के लिए हाथों की क्रिया करेंगे। आप इन दोनों बातों का बखूबी अनुभव कर सकते हो। अगर ये दोनों ठीक रहे तो रक्त प्रवाह अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको जैसे हम स्थिर होते जाएंगे, उसकी गति अपने आप रिदमेटिक होती जाएगी। चलो करते पावर बूस्टर। हाथों का जो झटका और उसका जो है वो स्मूथ होना चाहिए। अब हाथ सिर्फ एक सपोर्ट के लिए है, मूल कार्य तो नाक से सांस को बाहर फेंकना है। फेफड़े खाली कीजिए। चलो शुरू करेंगे। आंखें बंद, स्थिरता और प्राण शक्ति का अनुभव। भीतर जो चल रहा है उसे प्राण शक्ति कहते हैं। हम नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। सावधान। अब आपकी स्थिति, थोड़ा सा जगा हुआ, थोड़ा सा अलर्ट शरीर। अब जो भीतर सूक्ष्म ऊर्जा है उसे कैसे सक्रिय करना है, क्योंकि उसके सारे बिंदु हाथ से जुड़े हुए। तो हम जो अक्सर क्रिया करते हैं आज उसे दोहराएंगे। जो 8 क्रियाएं हैं वो अगेन दोहराएंगे। देखो किस तरह आपकी सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में कई गुनी स्पीड से फैलती है, जिसे आप स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। शुरू करते, पहली क्रिया, एक हाथ को सीधा रखे, दूसरे हाथ से पंच करेंगे अवेयरनेस के साथ, रिदम के साथ। स्टार्ट।
बाकी आधा हिस्सा। अवेयरनेस बनी रहनी चाहिए। दूसरी क्रिया, एक पंजा लटका हुआ, एक हथेली सीधी, स्टार्ट। आधा बाकी का हिस्सा। आंखें बंद, बढ़ रही सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव करें। तीसरी क्रिया, इंटरलॉक करेंगे हाथ, रब कीजिए। चौथी क्रिया, ये जो बॉटम ऑफ फिंगर है, ये जो हमारे जॉइंट्स है, उससे इस तरह स्ट्राइक करेंगे। पंजे की बॉटम का हिस्सा, लोअर पार्ट ऑफ पाम। लोअर पार्ट ऑफ फिंगर एंड पाम। ताली। और आखिरी क्रिया, रिस्ट को रब कीजिए। अब 10 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए और देखिए जो अभी बदला हुआ, जब हमने क्रिया शुरू की और अभी क्रिया खत्म हुई, अब जो बदलाव है सूक्ष्म ऊर्जा का तेज गति से बहना। विश्रांति। इस तरह हरदम याद रखिए, जब हम फिजिकल कार्य करते हैं रक्त प्रवाह इंप्रूव होता है, सांस की क्रिया करते प्राण प्रवाह इंप्रूव होता है, और जब सूक्ष्म क्रिया करते तब सूक्ष्म ऊर्जा की सप्लाई इंप्रूव होती है। तीनों प्रवाह हमारे अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। अगर तीनों प्रवाह ठीक रहेंगे तो आप कभी मन से, तन से और चित्त से बीमार नहीं होंगे, यकीन मानिए। आगे बढ़ते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, प्राणायाम करेंगे और फिर आखिरी 20 मिनट हम चक्रों का ध्यान करेंगे, यानी हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर, उसे हम सक्रिय करेंगे। वो ऑलरेडी सक्रिय है, उसे हम महसूस करेंगे, उसे शुद्ध करने का प्रयास करेंगे और हमारी भीतरी शक्तियों को उजागर करने का प्रयास होगा। सावधान। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरी नासिका से पहले दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया कर लेते हैं ताकि थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति हमारे स्थूल शरीर में प्रविष्ट करे। पहला दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार, समान गति से रेचक पूरक, पूरक, रेचक,
अधूरी सांस की आदत मिट जाती है, लंग्स की कैपेसिटी एक्सपांड होती है, गंदी सांस बाहर निकल जाती है। दीर्घ श्वसन का दूसरा प्रकार अब 3 सेकंड में पूरक करेंगे और रेचक करते वक्त 9 सेकंड लगेंगे, यानी पूरक गति से, रेचक मंद गति से। पूरक दूसरा दीर्घ श्वसन का तीसरा प्रकार त्रुटक त्रुटक, यानी बीच में ब्रेक देंगे ताकि लंग्स और स्ट्रांग हो, उन्हें सांस छोड़ने की और ग्रहण करके होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़े। पांचवा, समान गति, मंद और तेज, त्रुटक त्रुटक तीसरा। अब चौथा, 3 बार, अब 1 बार पूरक और 3 टप्पों में बाहर निकालेंगे, 3 स्टेप में। अब मुंह से आखिरी प्रकार, आगे झुकेंगे सांस के साथ। विश्राम। शरीर में बदलाव महसूस करें, शरीर हल्का फुल्का होते जाएगा और स्पष्ट रूप में आप प्राण शक्ति को फील कर पाएंगे। अब करेंगे एक एक नासिका से कपालभाति, फिर दोनों से कपालभाति और फिर चक्रों का ध्यान। आपको सुनना है, महसूस करना है। इसमें विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, उसको यूज करना है। संकल्प पहले करेंगे, निश्चय पहले करेंगे और फिर विचार करेंगे और कल्पना करेंगे। कल्पना का आकार सही मायने में साकार हो सकता है, ये बात का आप अनुभव रखें। राइट बान, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
खाली हो जाइए और शून्य कुंभक में खो जाइए। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। आप करेंगे दोनों नासिका से। दोनों नासिका से जब हम कपालभाति करते हैं, दो क्रियाएं होती है, पेट यानी नाभि की मूवमेंट और नाक से सांस का बाहर फेंका जाना। आज हम सिर्फ नाभि पे हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, उसकी मूवमेंट को महसूस करिए, मूवमेंट का अनुभव करें। सांस अपने आप बाहर जाएगी, पूरा ध्यान नाभि की मूवमेंट पे, ताकि नाभि क्या है, ऊर्जा का केंद्र, जहां से सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती है। अनगिनत नस नाड़ियां नाभि के स्थान पे है। शास्त्र कहता है 72,000 नाड़ियों का झुंड यहां पे है, उसकी बात माननी चाहिए। तो उसकी मूवमेंट को महसूस करेंगे। नाक को भूल जाइए, 100 तक करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, तीनों को जोड़ के महसूस करिए। स्थिरता का भाव, जहां वक्त भी रुक जाएगा।
और एक राउंड करके थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे, थोड़ी गति सिर्फ, लेकिन याद रखिए आपकी सांसों की गति बिल्कुल शून्य होनी चाहिए जब हम कपालभाति पूर्ण करेंगे। अगर आपकी सांसों की गति बढ़ी हुई रहती है तो आप गतिशील कपालभाति ना करें। रिदम कीजिए, शरीर की प्रतिक्रिया को जानते रहिए। प्रतिपल शरीर को जानना है, उसे ही अवेयरनेस कहते हैं। सजागता से अभ्यास। आखिरी राउंड कपालभाति का, तत्पश्चात हम चक्र ध्यान में प्रवेश करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। जिस भी पोस्चर में हम हैं, एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए। बाहर से स्थिरता, अंदर से सक्रियता। हमारा शरीर एक जीवंत पुंज है, ऊर्जा का पुंज, उसे आंतरिक भाव से महसूस करें। हम पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सादी पालखी में स्थिर बैठे हुए हैं। हमारी हाथों की अवस्था ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, किसी एक में। बंद आंखों से सहस्त्रार से मूलाधार तक एक नली का अनुभव करें जो रीढ़ के हड्डी के रूप में विद्यमान है। जैसे आयन का रोड भीतर से खुला, पाइप कहते जिसे हम, वैसा ही पाइप हमारी रीढ़ की हड्डी है जो भीतर से खुली है। वहीं से सुषुम्ना ऊपर उठ सकती है, ट्रैवल कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। इसी रीढ़ की हड्डी और ये आयन पाइप या पाइप उसे लगे हुए हमारे साथ शरीर में 7 एनर्जी सेंटर है जिसे हम चक्र कहते हैं। अब बंद आंखों से स्कल यानी सहस्त्रार से मूलाधार यानी एनस से 3 उंगली ऊपर हमारे शरीर के एग्जैक्ट सेंटर में एक पोले पाइप को महसूस करें। सबसे नीचे एनस और लिंग या योनि के बीच में मूलाधार चक्र का स्थान है। शरीर का मूल आधार, हमें स्थिरता बख्शने वाला, हमें स्थिर रखने वाला 4 पंखुड़ी वाला मूलाधार चक्र, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। 4 पंखुड़ी, चारों पंखुड़ी को हम
बंद आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, ऐसा भाव कर रहे हैं। हमारा मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ी वाला शरीर के बॉटम के हिस्से में आया हुआ विशुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, कार्यशील हो रहा है। हम स्थिर से, शरीर से, मन से और भाव से स्थिर हो रहे हैं, चंचलता कम हो रही है, वासनाओं का निर्मूलन हो रहा है। ये मेरे मूलाधार चक्र की शुद्धिकरण का नतीजा है। चारों पंखुड़ियां और मेरा मूलाधार चक्र शुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, कार्यक्षम हो रहा है, पवित्र हो रहा है। मेरा अभ्यास वहां से आगे चलता है और दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र पे मेरा ध्यान केंद्रित हो रहा है। नाभि से 3 अंगुली नीचे पेड़ों के स्थान पे 6 पंखुड़ी वाला स्वादिष्ठान चक्र में महसूस कर रहा हूं। स्व का अधिष्ठान मेरे प्योर कॉन्शियस का जहां अस्तित्व है, जहां मेरा खुद का अधिष्ठान है, वैसा स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ी लिए हुए शुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, कार्यशीलता बढ़ रही है। मेरी एकाग्रता, मेरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ी हुई 6 पंखुड़ियों के शुद्धिकरण पे, और मैं महसूस कर रहा हूं मेरा स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध हो रहा है, विशुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है और परम शुद्ध हो रहा है। मैं सहजता से भीतर प्रवेश कर सकता हूं और भीतर की दुनिया में विहार कर सकता हूं। अब मुझे महसूस हो रहा है बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया बहुत विशाल है, आनंददायी है, सारे दुखों से मुक्त रखने वाली ऐसी प्योर सोल ट्रैक जर्नी भीतर विद्यमान है। स्वादिष्ठान चक्र की विशुद्धि होते होते ऐसा भाव बढ़ने लगता है और मेरी आंतरिक भीतर के आनंद के अनुभव की यात्रा सहज होने लगती है। स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, पवित्र हो रहा है, 6 पंखुड़ियां सक्रिय हो रही है। धीरे धीरे मेरा ध्यान तीसरा चक्र यानी मणिपुर चक्र की ओर प्रस्थापित हो रहा है। 10 पंखुड़ी वाला मणिपुर चक्र जो एग्जैक्ट नाभि के भीतर 3 उंगली मध्य हिस्से में रीढ़ की हड्डी से लगा हुआ स्थित है। शरीर के ऊर्जा का केंद्र बिंदु, ऊर्जा का स्रोत, पूरे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा को फैलाने वाला मणिपुर चक्र मैं महसूस कर रहा हूं। जैसे जैसे मेरी एकाग्रता बढ़ रही है, मेरा मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है, विशुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। जैसे जैसे मणिपुर चक्र की शुद्धता बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे शरीर में शुद्ध ऊर्जा का बहाव बढ़ रहा है और मेरी और गहनता की ओर मेरा प्रयाण हो रहा है। शुद्ध शरीर, शुद्ध ऊर्जामय शरीर,
आंतरिक खुशी देता है। मैं महसूस कर रहा हूं ऊर्जा का केंद्र यानी मणिपुर चक्र, ऊर्जा का स्रोत यानी तीसरा मणिपुर चक्र नाभि का स्थान सक्रिय हो रहा है और शुद्ध ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। मैं प्राणवान हो रहा हूं, शक्तिवान हो रहा हूं, ताकतवान हो रहा हूं। मेरे शरीर में पूर्ण मात्रा में प्राण शक्ति फैल रही है और ऊर्जामय शरीर का अनुभव कर रहा हूं। इसी जगह अग्नि जठराग्नि प्रदीप्त होती है और अग्नि अपने आप में शुद्ध है और सारे तत्वों को शुद्ध रखती है। अग्नि तत्व कभी अशुद्ध नहीं होता, अशुद्ध नहीं रह सकता। अशुद्धि की शुद्धि करना ही अग्नि तत्व का कैरेक्टर है। मेरे शरीर की सारी अशुद्धियां जल रही है। मेरा मणिपुर चक्र 10 पंखुड़ी वाला मणिपुर चक्र शुद्ध हो रहा है। धीरे से मेरा ध्यान चौथे चक्र अनाहत चक्र पे एकाग्र हो रहा है। 12 पंखुड़ी वाला अनाहत चक्र भाव जगत को विशुद्ध करने वाला, हृदय के मध्य में बैठा हुआ स्थित, भाव की उर्मी जगाने वाला, मेरे भीतर करुणा प्रेम वात्सल्य सदाचार का झरना बहाने वाला, करुणा भाव, वात्सल्य भाव, प्रेम भावों की वृद्धि करने वाला, हृदय के भीतर दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का मंगल कैसे हो, सबका मंगल कैसे हो, ऐसा भाव जागृत करने वाला मेरा अनाहत चक्र विशुद्ध हो रहा है। 12 पंखुड़ियां स्पष्ट दिखाई दे रही है और प्रत्येक पंखुड़ी दूसरों का भला होते हुए चहक रही है, महक रही है, प्रकाशित हो रही है। मुझे कभी बुरा नहीं लगता, सिर्फ दूसरों के बारे में भला सोचता हूं। किसी को तकलीफ में देख के मेरे मन में भीतर करुणा का भाव जागृत होता है। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? ये मेरा भाव बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते हुए भाव के साथ मेरा अनाहत चक्र शुद्ध हो रहा है, विशुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। उर्मियों की पवित्रता, भाव की गहनता में महसूस कर रहा हूं। और धीरे धीरे मेरा ध्यान, कंसंट्रेशन, मेरी सक्रियता 5वें चक्र यानी विशुद्धि चक्र पे स्थित हो रही है। कंठ में, गले के मध्य में कंठ में स्थित विशुद्धि चक्र 16 पंखुली वाला है। 16th लिपर, 16 पेटल्स ऑफ विशुद्धि चक्र मैं गिन रहा हूं, देख रहा हूं। 8 एक साइड, 8 दूसरी साइड, और ये 16 पंखुली वाला विशुद्धि चक्र शुद्ध हो रहा है, विशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। शरीर के सारे सूक्ष्म यंत्रों को चलाने वाला, शरीर की और मन की सक्रियता को प्रदान रखने वाला, कला जगत का और मेरे सूक्ष्म कलाएं, कला, चित्रकला, संगीत, मेरे भीतर सूक्ष्म सक्रिय शरीर को उजागर करने वाला, मेरी आंतरिक खूबियों को उजागर करने वाला, मेरे भीतर बसा एक शिक्षित सोल को प्रदर्शित करने वाला विशुद्धि चक्र सक्रिय हो रहा है। मेरी भीतर कलाएं छिपी है, बाहर आ रही है। मैं बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, फील कर सकता हूं, गा सकता हूं, चित्रकला कर सकता हूं, मैं अच्छी कल्पना कर सकता हूं। मेरे भाव जगत को मैं कई गुना बढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरा विशुद्धि चक्र सक्रिय हो रहा है।
शांत हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है, परिष्कृत हो रहा है और मेरी भीतरी सक्रियता बढ़ रही है। मुझे थकान महसूस नहीं हो रही है। 24 घंटा में कार्यशील रह सकता हूं क्योंकि मेरा विशुद्धि चक्र सक्रिय है। एक आंतरिक शौर्यता, आंतरिक सक्रियता, आंतरिक इफिशिएंसी का मैं महसूस कर रहा हूं। प्रतिपल मेरा विशुद्धि चक्र और ज्यादा पवित्र, शुद्ध और सक्रिय हो रहा है। और आगे बढ़ बढ़ के मेरा कंसंट्रेशन, मेरी एकाग्रता, मेरा ध्यान छठे चक्र, आज्ञा चक्र पे स्थिर हो रही है। मेरा आज्ञा चक्र 2 पंखुड़ी वाला भ्रुकुटी मध्य में स्थित आज्ञा चक्र मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। क्षीर और नीर का मुझे अनुभव हो रहा है। मेरी विवेक बुद्धि विकसित हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए योग्य क्या, अयोग्य क्या, उपयुक्त क्या, विवेक बुद्धि का निर्माण हो रहा है। मुझे स्पष्ट रूप में 2 पंखुड़ियां दिखाई दे रही है और मेरा आज्ञा चक्र, छठा चक्र विकसित हो रहा है और मैं महसूस कर रहा हूं। शुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, साकार हो रहा है और मेरी दृष्टि दिव्य बन रही है। दिव्य शक्ति प्राप्त करने की मेरी पात्रता बढ़ रही है और मैं मेरे शुद्ध आज्ञा चक्र को महसूस कर रहा हूं। कल्पना शक्ति की पराकाष्ठा मैं इस जगह महसूस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं भीतर की जो नली है उसके दाहिने ओर से सूर्य नाड़ी ऊपर चढ़ रही है, सर्पाकार होते हुए। बाएं ओर से चंद्र नाड़ी सर्पाकार होते हुए आगे बढ़ रही है। मूलाधार चक्र से ये नाड़ियां निकली है, स्वाधीनता तक पहुंची है, फिर मणिपुर तक पहुंची है, अनाहत चक्र तक पहुंची है, गले में विशुद्धि चक्र तक पहुंची है और दोनों नस नाड़ी का आज्ञा चक्र में मिलन हो रहा है। भीतर से दोनों के मध्य से मेरी सुषुम्ना नाड़ी की में प्राण शक्ति प्रवेश कर रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों का मिलन हो रहा है। ऐसा मैं कल्पना शक्ति के द्वारा महसूस कर रहा हूं। मैं सोच सकता हूं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रवेश और मिलन हो सकता है। मैं कल्पना कर रहा हूं मेरे आज्ञा चक्र में तीनों का मिलन हो रहा है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना, और मेरी विवेक बुद्धि जागृत हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए योग्य क्या, अयोग्य क्या, इस बात का मुझे स्पष्ट ज्ञान हो रहा है। तीनों के मिलन की कल्पना कर रहा हूं और प्रकाशमय आज्ञा चक्र को महसूस कर रहा हूं। वहां सूर्य के प्रकाश को, शुद्ध प्रकाश को महसूस कर रहा हूं। मेरी आंखों के समक्ष प्रकाश का चक्र विद्यमान है। ये आज्ञा चक्र की विशुद्ध अवस्था का परिणाम है। बंद आंखों से प्रकाश को महसूस कर रहा हूं, शुद्ध ज्ञान को महसूस कर रहा हूं। और रीढ़ की हड्डी का आखिरी छोर स्कल, मेरी सहस्त्रार चक्र, मेरा ध्यान मेरे मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र के
पास एकाग्र हो रहा है और मैं देख रहा हूं मेरे मस्तिष्क में 1000 पंखुड़ियां विद्यमान है। सहस्त्रार चक्र, आखिरी चक्र। और जैसे जैसे मेरी एकाग्रता बढ़ रही है 1000 पंखुड़ियां विकसित हो रही है और मेरा सीमित ज्ञान असीमित हो रहा है। दबी हुई छिपी हुई 1000 पंखुड़ियां अवकाश की ओर विकसित हो रही है और मैं परम ज्ञान का अनुभव कर रहा हूं। मेरा पिंड ब्रह्मांड के पिंड से जुड़ रहा है। सहस्त्रार चक्र एक रिसीविंग सेंटर एंटीना है जो ब्रह्मांड से बरसने वाली ऊर्जा को ग्रहण करते हुए पूरे शरीर को शुद्ध ऊर्जा से भर देता है। मेरा सहस्त्रार चक्र शुद्ध हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, विकसित हो रहा है और ब्रह्मांड से बरसने वाली, प्रतिपल बरसने वाली, प्रचंड मात्रा में ब्रह्मांड से बरस रही प्राण ऊर्जा सहस्त्रार चक्र के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और बौछार हो रही है। ऊर्जा की बौछार, ऊर्जा की बौछार, कई गुनी ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का दूध मेरे सहस्त्रार चक्र के भीतर प्रवेश कर रहा है और धीरे धीरे उस पोली नस नाड़ी के माध्यम से धीरे धीरे पूरे शरीर में नीचे उतर रहा है। वही ऊर्जा का प्रवाह आज्ञा चक्र तक आ पहुंचा है। आज्ञा चक्र को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं और वही सहस्त्रार चक्र में प्रवेश ही हुई ब्रह्मांड की प्राण शक्ति धीरे धीरे मेरे विशुद्धि चक्र तक आ पहुंची है। विशुद्धि चक्र भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति को ग्रहण करके और धीरे धीरे प्राण शक्ति अनाहत चक्र तक आ पहुंची है। मणिपुर चक्र तक फैल रही है, स्वादिष्ठान चक्र में बह रही है और मूलाधार चक्र तक आ रही है। पूरा एनर्जी सेंटर का सर्किट, चक्रों का ट्रैक, सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार सब ऊर्जा से तरबतर हो रहे हैं और मेरा पूरा आंतरिक शरीर प्रचंड मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण किया हुआ एक शांत, स्थिर और पवित्र अवस्था में प्रवेश कर रहा है। मेरे सातों चक्र सक्रिय हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं, पावन हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं और मैं मेरे भीतरी एक विकसित सूक्ष्म शरीर का अनुभव कर रहा हूं। मेरे स्थूल शरीर के भीतर मेरा सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, उसके भीतर एक ऊर्जामय शरीर विद्यमान है, उसके भीतर एक प्राणमय शरीर विद्यमान है और उसके भीतर एक कर्मण शरीर विद्यमान है। मेरे आंतरिक स्तरों को मैं महसूस कर रहा हूं। और मैं ओंकार का नाद करने जा रहा हूं ताकि मेरे 7 चक्र एक साथ सक्रिय हो और प्राण शक्ति को पूरे शरीर में समान गति से प्रत्येक पुर्जे को प्राण शक्ति प्रदान करे। ओंकार करेंगे पूरा।
शांत शांत शांत। 3 बार घर्षण करेंगे, तत्पश्चात आंखें खोलेंगे। पहली बार का घर्षण, चेहरे पे सूक्ष्म ऊर्जा को स्पर्श करवाएंगे। दूसरी बार का घर्षण, गला और गर्दन पे स्पर्श करवाएंगे। तीसरी बार का घर्षण, मस्तिष्क में स्पर्श। सूक्ष्म और भीतर के शरीर से बाहर आएंगे, स्थूल शरीर में प्रवेश करेंगे। अपने आप को जमीन पे बैठा हुआ, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। ठंडी हवा का स्पर्श करेंगे। हाथ इंटरलॉक करके मस्तिष्क की ओर खींचाओ। फिजिकल शरीर में आ जाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। ये चक्र ध्यान था। बहुत छोटी लेवल का था। हम इसमें कई गुने आगे जा सकते हैं। हमारे शरीर के मूल अस्तित्व से ही जुड़ा हुआ है। स्वयं अनुभव करें। आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। कल पुनः पैर में चोट लगने की वजह से इसी जगह ऑनलाइन क्लास होंगे और कल हम पंच महाभूत ध्यान करेंगे। थोड़ी सी क्रिया करेंगे, ऊर्जा का अनुभव करेंगे और पंच महाभूत ध्यान करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। और ढेर सारी कामनाएं, विशेष ब्लेसिंग्स, मेरी इतनी परवाह मुझे भीतर से और स्ट्रांग बनाती है। मैं किसी शारीरिक तकलीफ की परवाह नहीं करता। मुझे वो स्पर्श तय नहीं कर सकती। ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वर्ग समाप्त।